क्योंकि वो पीटने वाले हैं मंत्री। वो कहीं भी पीटने की उनकी आदत है। वो पीट जाते हैं कहीं भी। और जो फोटो शेयर किए हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हत्यारे की, उस पे क्या कहेंगी? आप पे टिप्पणी करने की उनकी हिम्मत नहीं। उनकी जन्म कुंडली हमारे पास, उनका इतना है, दिमाग में इतना है कि कल को हमारा दिन दशा खराब हो जाएगा तो हमको ऑटो चलाना पड़ सकता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नाम नहीं लेती हैं आप, नाम नहीं लेती हैं, लेकिन सवाल जवाब ये असगुना मंत्री का नाम हम नहीं ले तो ठीक है। ओम प्रकाश राजभर से मऊ में जब पत्रकार पूछते हैं कि सुबह यहाँ पर सीमा राजभर आई थी, तो माइक वाइक छोड़ के बोलते हैं छोड़ो, भाग जाते हैं वहां से। क्या मतलब, क्या ऐसा डर का माहौल बना रखा है क्या? समाजवादी पार्टी से महिला सभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। ओम प्रकाश राजभर जी थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, फिर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं, चिल्ला रहे थे अखिलेश जी 27 तारीख से कि हत्या हो गई, हत्या हो गई। हत्यारा तो आपकी ही पार्टी का निकला। फोटो भी एक शेयर किए हैं जिसमें अखिलेश यादव के साथ उस हत्यारे की फोटो भी दिखाई दे रही। क्या कुछ कहेंगी इस पर आप? देखिए, ये जो भाजपा का जो रणनीति है, जो चक्रव्यूह है, ये ओम प्रकाश जी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। भाजपा ओम प्रकाश के राज पर। जी, क्योंकि वो पीटने वाले हैं मंत्री। वो कहीं भी पीटने की उनकी आदत है। वो पीट जाते हैं कहीं भी। तो उनको हल्के में ले रही है भाजपा, बिल्कुल हल्के में ले रही है, हवा हवाई में ले रही है और उनसे भौंकवा रही है, बोलवा रही है। तो मतलब ये जो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर, कहीं ना कहीं भाजपा करा रही है, कहना चाह रही हैं? ये भाजपा के कुछ नाम नहीं रखेंगे। वो जो लिख रहे हैं ये भी मुझे पता है। वो वो इनके व्हाट्सएप पे शाम को भेजते हैं कि यही आपको पोस्ट करना है, फालतू नहीं। सिर्फ अखिलेश जी के नाम से एक शाम को पोस्ट जाता है लिख कर व्हाट्सएप पे, तो ये पेस्ट करके उसी को पोस्ट करते मतलब हैं। लिख भी खुद नहीं पा रहे वो हैं। खुद दे नहीं लिख पाते हैं, यही सत्य है। और जो फोटो शेयर किए हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हत्यारे की, उस पे क्या कहेंगी? वो तो तमामे हत्यारों का फोटो योगी जी के भी साथ का, तमामों जो हत्यारा निकला वो योगी जी के भी साथ का निकला। उनका खुदे गनर बलात्कारी एक लड़की को इतना अत्याचार किया, शादी का झांसा दे के उन्होंने इतनी बड़ी घटना घटाई। उनका करीबी तो निकला उनका गनर। तो फोटो तो किसी के भी साथ कुछ भी रह सकता है। तो फोटो का सच्चाई पूरी तरह सच नहीं। वो तो कह रहे हैं एक मुस्लिम था, एक यादव था, और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके वोट देते हैं, तो दोनों आपके वोटर ही निकले ना। इसी को बोलते हैं गंदी राजनीति। जब वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाता है, जब महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाता है, जब वो जब शिक्षा नहीं दे पाता है, नौकरी छीनने वाले जो लोग होते हैं वो ध्यान भटकाते हैं जनता का। ये दुख और बहुत ही कष्टदायी ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये लोडर लोडर बोलते हैं अपने हर ट्वीट में, लोडरों से नहीं डरता हूँ आपके अखिलेश जी। किसको लोडर बोल रहे हैं? आपको लोडर बोल रहे हैं वो क्या? लोडर खुद है। हाँ, वो लोडर खुदे हैं। क्या मतलब है लोडर तो का? लोडर को लोडरे नहीं याद आएगा। हम्म। वो नेता थोड़ी हैं। आप पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं की करने की। आप पे टिप्पणी करने की उनकी हिम्मत नहीं। उनकी जन्म कुंडली हमारे पास है। हम्म। 13 पन्ने की उनकी जन्म कुंडली, कर्म कुंडली मेरे पास है। 13 पन्नों की। वो जिस जगह पे, मैं कह देना चाहती हूँ, जिस जगह पे माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से जो पोस्ट ट्वीट करते हैं, वो एक बार सीमा राजभर के ही नाम से कर दें। हम्म। कभी आपको चैलेंज दे दिए तो? कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? रीजन है, आप तो उनके लिए ही लाई गई है ना। क्योंकि माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पढ़े लिखे नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, जनता के हित की बात करते हैं, जनता के साथ हो रहे अत्याचारों पे सवाल खड़ा करते हैं, हमारे युवा को कैसे रोजगार मिले वो लड़ाई लड़ते हैं। तो निचले स्तर के नेता का जवाब एक पढ़े लिखे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं दे पाएंगे। वो मैं ही दे सकती हूँ। वो कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कर ही नहीं सकते, बस एसी में बैठे पीसी करें, और तमाम मुद्दे आज गिनवा दिए हैं, कहें कल इसी मुद्दे पे ना कम से कम बात करें, एसी में बैठ के पीसी ही कर लें। उनके हम जैसे, हम उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इतने लोग हैं, इतने नेता, इतने उनके चाहत है। उन लोगों से फुर्सत मिले तब तो वो तो खुद लोडर है और सारा लोड वही उठाता है। जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार चल रही थी तो ये बबुआ जो हैं सब्जी बेच रहे थे,
इस बबुआ को ये भी नहीं पता कि समाजवादी का मतलब होता क्या है। आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो पता आज जो बड़ी बड़ी बात भी कर रहे हैं वो भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ही देन है। पहले इनकी पार्टी में थे, अब उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि 7 पुश्त का इंतजाम करना था। देखिए अभी फिलहाल में वो टेम्पू चलाने के लिए भी तैयार हो गए। उनका इतना है, दिमाग में इतना है कि कल को हमारा दिन दशा खराब हो जाएगा तो हमको ऑटो चलाना पड़ सकता है। बोल रहे हैं कि हम तो टेम्पो चला के भी गुजारा कर सकते हैं। आप सोचिए अखिलेश जी। अब सोचिए, जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते वो खुदे रोड पे आने के लिए वो तैयार हो गए। तो हम कहते हैं कि नाटक नहीं, जो राजभर समाज से जो वादा किया था, नाटक नहीं चलेगा। बात यहाँ मुद्दे की है। आप तो टेम्पू चला के अपना रोजी रोटी चला लोगे, लेकिन जो राजभर समाज 10-10 रुपया जुटाकर इस मंत्री को नेता बनाया, वो सवाल पूछ रहा है। जब बात हक और हिस्सेदारी की आ गई तो आप भागने लगे। यहाँ भागना नहीं है बबुआ, अब तू आ गल कछुआ के लिए अब जवाब देवे के पड़ी, देना पड़ेगा। क्योंकि राजभर समाज ने 10-10 रुपया 1-1 रुपया जोड़ के इस मंत्री को नेता बनाया। आज बीजेपी में गए हो, हिस्सेदारी जब दिलाने की का जब समय आया तो आप भाग रहे हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। मेरा सवाल है इस मंत्री से। नाम नहीं लेती हैं आप, नाम नहीं लेती हैं, लेकिन सवाल जवाब बरकरार है। ये असगुना मंत्री का नाम हम नहीं ले तो ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे समर्थक है। बात हमारे यहाँ मुद्दों पे है जी। हमारे राजभर समाज से जो मुद्दा था वो पूरा करना पड़ेगा। हमारा सवाल और लड़ाई हमारी ये है। राजभर आप भी हैं, आप क्या करेंगी राजभरों के लिए? मैं राजभरों के लिए ही तो लड़ाई लड़ रही हूँ। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है। हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। सीमा राजभर पीड़ित समाज की राजनीति, जो भी जितने पीड़ित हो, दुखित हो, अपमानित हुआ हो, हम उसकी राजनीति करते हैं। गरीबों की राजनीति करती हूँ मैं। इसी पे तो सवाल उठा रहे हैं। जात की राजनीति मैं नहीं करती। इसी पे तो सवाल उठा रहे हैं राजभर, कह रहे हैं अल्पसंख्यक और दलित की है ही नहीं सपा। वो राजभर के खुद सगा नहीं है, तो जो राजभर का सगा नहीं हो सकता, तो जैसा चोर रहता है वैसा ही उसका संगति रहती है, याद होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर से मऊ में जब पत्रकार पूछते हैं कि सुबह यहाँ पर सीमा राजभर आई थी तो माइक वाइक छोड़ के बोलते हैं छोड़ो, भाग जाते हैं वहां से। क्या मतलब, क्या ऐसा डर का माहौल बना रखा है क्या? बिल्कुल डर का माहौल, सदमे में है। उनका चेहरा उड़ गया है, क्योंकि समाज से गद्दारी करने वाले कभी फलते नहीं हैं, वो मुरझा ही जाते हैं। 27 में राजभर समाज किसके साथ जा रहा है फिर? इस बार किस पे भरोसा जताएगा? कुछ बदलेगा माहौल? साइकिल के साथ, साइकिल के साथ, साइकिल के साथ जा रहा है, कंफर्म जा रहा है। क्योंकि इस मंत्री ने इतना पीड़ित कर दिया, हमारे समाज को इतना डगमगा दिया, इतना गलत नीति फैला दिया है कि हमारा राजभर समाज भी अब जाग चुका है। राजभर समाज अभी वो समझदार हो चुका है, क्योंकि ठगते ठगते 21 साल हो गया। 22वां साल में इनका राजनीतिक का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सीमा राजभर मौजूद थी। बोल रही हैं कि 27 की जो सरकार है वो एक बार फिर से अखिलेश यादव यानी कि जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो सकती है, ऐसा सीमा राजभर जी का कहना है। और ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर तमाम मुद्दों पर उनको घेरने का काम करते हैं। हालांकि सीमा राजभर ने हर एक मुद्दे पर आज जवाब दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।